भाई आज इस वीडियो में आपको बताने के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। फाइनली विंस मैकमैन पैट मैकेफे के शो के ऊपर आया, कुछ तड़क भड़क बातें हुई, रेसलमेनिया के मैच के बारे में बात हुई, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा केन वेलास्केस को लेकर गाइस कुछ अपडेट है और रोंडा राउजी उनके सपोर्ट में आ चुकी हैं, और पॉल हेमन रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के रेसलमेनिया मैच के बारे में पहले से एक स्पॉइलर दे रहे। तो गाइस भर भर के मसाला है इस वीडियो के अंदर। वीडियो को अभी लाइक कर दो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले स्टोरी की बात करते हैं। तो गाइस WWE ने रेसलमेनिया 38 के लिए एक नया मैच अनाउंस कर दिया जो कि एक्सपेक्टेड भी था, और ये मैच है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कॉर्बिन के बीच में। अब ये मैच जब अनाउंस हुआ तो उसके बाद आपको पता है रिएक्शंस क्या आने थे, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जो ड्रू मैकिंटायर उनको काफी अच्छे वे में बुक कर रहे थे, तो फैंस यही चाह रहे थे कि भैया इस बंदे को आगे भी अच्छा बुक करना चाहिए। पिछले रेसलमेनिया के अंदर उन्होंने काफी अच्छा रोल किया है। इसके बाद काफी सारे फैंस ने डिसअपॉइंटमेंट दिया और उनका कि मैकिंटायर तुम्हें किसके साथ मैच रेसल कर रहे हो। तो गाइस इन सारी बातों को ड्रू मैकिंटायर ने एड्रेस किया एक वीडियो में, जहां पर वो वीडियो के अंदर तो चीजें बता रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने कैप्शन भी लिखा हुआ है, ट्वीट किया हुआ है कि देखो मैंने तुम्हारा रिस्पॉन्स देखा जो मेरा मैच अनाउंस होने के बाद है, और मैं ये कह सकता हूं कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर मैचेस, बड़े बड़े मैचेस करने आया हूं, टाइटल जीतने आया हूं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि जो कॉर्बिन है ना वो सच में एक तगड़ा खिलाड़ी भी है, और लेकिन साथ में उन्होंने शॉट भी ले लिया कि भैया कॉर्बिन ने ये गलती कर दी कि उसने मेरे को रेसलमेनिया के लिए अपना ओपोनेंट चुना। मतलब ड्रू मैकिंटायर ये बताना चाह रहे हैं कि चलो ठीक है, रेसलमेनिया के अंदर मेरा बड़ा मैच नहीं हो रहा तो क्या दिक्कत है। और मैकिंटायर यहाँ पर कॉर्बिन के सपोर्ट में भी आ गए भाई कि तुम उसको इतना कमजोर, इतने हल्के में क्यों ले रहे हो। तो ये काफी अच्छा मुझे जेस्चर लगा ड्रू मैकिंटायर की तरफ से कि वो एज अपोनेंट ड्रू कॉर्बिन की भी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और ये चीज होनी भी चाहिए। लेकिन एंड में उन्होंने शॉट भी ले लिया कि भैया उस बंदे ने गलती तो जरूर की मेरे साथ फाइट करने की। तो इस तरीके से मैकिंटायर का रिस्पांस था कि उनको क्या लगता है इस बार उनका रेसलमेनिया के अंदर मैच बड़ा नहीं है, और ठीक है चलो एक बार नहीं हुआ तो क्या मतलब इतना सह लेंगे थोड़ा सा। बाकी मैकिंटायर रेसलमेनिया में कम्पीट करें वही बड़ी बात है, क्योंकि अब से कुछ टाइम पहले ऐसा लग नहीं रहा था कि वो रेसलमेनिया का भी पार्ट होंगे। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और आज पैट मैकेफे के शो पर क्या चीज हुई इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन पैट मैकेफे के शो पर एक बड़ी चीज हमको ये पता चलती है कि गाइस अंडरटेकर को कोई और नहीं बल्कि खुद WWE के मालिक साहब विंस मैकमैन हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट करने वाले हैं। ये सवाल बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा था कि अंडरटेकर का करियर इतना बड़ा है, कौन सा वो बंदा होगा जो कि अंडरटेकर को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करेगा। केन का नाम आ रहा था, विंस मैकमैन का नाम आ रहा था, लेकिन फाइनली विंस मैकमैन जो है WWE ने या फिर खुद विंस मैकमैन ने डिसाइड किया। और गाइस इसके बाद भाई फैंस भड़कते कैसे हैं यार, हर बात में कितनी चुल होती है। उनको चुल हो गई कि भैया देखो केन आपको पता मुझे कितने पसंद है, बट मैं इस डिसीजन के अगेंस्ट नहीं हूं कि विंस मैकमैन को इंडक्ट कर रहे हैं हॉल ऑफ फेम में। ठीक है, अच्छी बात है, विंस मैकमैन अंडरटेकर खुद कहते हैं कि मेरे फादर फिगर की तरह हैं। तो गाइस यहां पर उनके बारे में ये बातें हो गई कि विंस मैकमैन कौन होता है, इसने क्या किया, केन को करना चाहिए था, ये सारी यहां पर बातें हो रही हैं। बट मेरे ख्याल से उन बातों को इनडायरेक्ट वे में अंडरटेकर ने शांत करवा दिया, क्योंकि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट किया और ये कहा कि भैया पिछले 30 सालों से क्या क्या सारी चीजें हुई हैं, और उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं लगता कि विंस मैकमैन से बढ़िया और कोई बंदा हो सकता है मुझे हॉल ऑफ फेम में डालने के लिए। वन फाइनल राइड टुगेदर ओल्ड टाइमर। मतलब उन्होंने यहां पर सारे लोग बकवास कर रहे थे ना विंस मैकमैन के बारे में, एक तरीके से उनको इनडायरेक्ट वे में जवाब दे दे कि भैया तुम क्या बकवास करोगे, मैं यहाँ पर जो बंदा खुद इंडक्ट हो रहा है उसको नहीं लगता कि विंस मैकमैन से बढ़िया कोई इंसान हो सकता है हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करने के लिए। तो भाई तुम क्या सोच रहे हो यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा जवाब उन सारे लोगों को जो कुछ भी होता है तो सोशल मीडिया के ऊपर भड़क जाते हैं, चाहे उसके पीछे कोई रीजन हो अच्छा सा या फिर ना हो। तो अंडरटेकर भाई काफी खुश है, और हॉल ऑफ फेम के अंदर विंस मैकमैन वो होंगे जो कि अंडरटेकर को इंडक्ट करेंगे। तो काफी अच्छी सेरेमनी होने वाली है, और डेफिनेटली इसको तो मैं बिल्कुल लाइव देखने वाला हूँ, इस चीज को बिल्कुल मिस नहीं करने वाला। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं केन वेलास्केस के बारे में। तो गाइस केन वेलास्केस के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि कैसे उनका जो हैरी है शायद उस बंदे का नाम, जिसके पीछे केन वेलास्केस ने चेज किया था, उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर जो है शूट भी किया, फर्स्ट डिग्री मर्डर अटेम्प्ट के उनके ऊपर चार्जेस लगे। फिर मैंने आपको ये बताया था कि केन वेलास्केस ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो केन वेलास्केस के बिल्कुल क्लोज रिलेटिव हैं उसको मोलेस्ट किया था उस बंदे ने, हैरी ने, जिसके पीछे केन वेलास्केस भागे थे। तो गाइस अब कोर्ट के ऊपर एक बार पेशी भी हो गई केन वेलास्केस की, जहां पर फ्री केन हैशटैग फ्री केन के उन्होंने जो टी शर्ट वगैरह पहनी हुई थी। इवन गाइस रोंडा राउजी ने भी ट्वीट करके केन वेलास्केस के सपोर्ट में लिखा कि देखो मैंने भी सेम चीज करी होती जो कि केन वेलास्केस ने करी, शायद इससे भी ज्यादा बुरी। मतलब वो यहाँ पर केन वेलास्केस के सपोर्ट में कि उन्होंने जो किया है सही किया है, और मैं होती केन वेलास्केस का तो हो सकता है मैं इससे कुछ बुरा भी कर सकती थी। और साथ में उन्होंने हैशटैग भी यूज किया हुआ है, हैशटैग फ्री केन वेलास्केस। अब ये सिचुएशन काफी मतलब ऐसी है कि कानून को हाथ में लेने वाली बात है। अब आपको पता है हर एक जगह के, हर एक सिटी के, हर एक कंट्री के, हर एक जो भी रीजन होता है वहाँ के अलग अलग रूल्स होते हैं, और रूल्स यही होते हैं कि कभी भी तुमको जो ऐसी चीजें होती हैं सिचुएशन को अपने हाथ में लेना चाहिए। तो शायद ये केन वेलास्केस की गलती है, लेकिन सपोर्ट केन वेलास्केस को काफी मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि भाई जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं केन वेलास्केस के फेवर में आए, क्योंकि मतलब हम उनसे ज्यादा कनेक्टेड है ना, तो होप
केन वेलास्केज में जो है इनोसेंट ही साबित हो और ज्यादा कुछ यहाँ पर उनके साथ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पर फंसते हैं तो मैंने आपको बताया कि काफी सालों के लिए उनको जेल में जाना पड़ सकता है, मतलब उनका जो पूरी लाइफ है वो जेल में ही चली जाएगी। तो देखते हैं क्या केन वेलास्केज की सिचुएशन होती है, बट हाँ कोर्ट में वो अपीयर जरूर हुए और बस अब देखते हैं आगे इसके बारे में क्या चलता है। सीन नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं WWE की पार्टनरशिप टर्मिनेट करने के बारे में रशिया के साथ। तो गाइस आपको पता है काफी सारी बड़ी बड़ी ऑलरेडी जो कंपनीज हैं रशिया और यूक्रेन की जिसमें वॉर चल रही है, उसकी वजह से काफी सारे लोगों ने वहां पर अपना धंधा करना बंद कर दिया है। रशिया के अगेंस्ट में काफी सारे लोग आ चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज ने वहां से जो है बैक कर लिया है। तो गाइस WWE ने अपनी सारे जो ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स हैं वो रशिया के साथ टर्मिनेट कर दिए हैं। ना वहां पर कोई रॉ आ सकती है, ना पर कोई स्मैकडाउन, ना कोई NXT, ना कोई WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट, और सारी की सारी जो प्रोग्रामिंग है WWE ने उसकी डील एंड कर दी है रशिया के साथ में। और इस बात को WWE ने ऑफिशियली अपनी प्रेस रिलीज के अंदर बताया हुआ है। तो यानी रशिया के अंदर अगर कोई WWE को पसंद करता तो इस पॉइंट पर वो नहीं देख सकता, एटलीस्ट जिस समय ऐसी सिचुएशन चल रही है। आगे जाकर कुछ चीजें चेंज होती है तो नहीं पता, लेकिन हाँ WWE भी उस लिस्ट में शामिल हो चुकी है, उन कंपनीज में शामिल हो चुकी है जिन्होंने रशिया के साथ में किसी भी तरीके की डील को बंद कर दिया है। तो आपको पता है ये सिचुएशन कितनी ज्यादा इस समय गर्म चल रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि रशिया यूक्रेन के बीच में मामला शांत होगा, कुछ होगा, बट ये चीजें बढ़ती जा रही है। अब यार रुकना चाहिए, क्योंकि ये चीज वर्ल्ड के अंदर हो तो सिचुएशन काफी खराब होती है हर एस्पेक्ट से, अगर हम लोग इसे देखें तो। उम्मीद करते हैं सिचुएशन भी अच्छी हो और WWE ने तो अपने जो हाथ हैं वो रशिया के साथ से पीछे ही खींच लिए हैं। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और कर्ट एंगल के स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं जो कि काफी कंट्रोवर्शियल है। और गाइस उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि रोमन रेंस को अनडिजर्विंगली WWE ने शुरुआत में पुश किया था। उनके इनिशियल टाइम में रोमन रेंस वो सुपरस्टार बिल्कुल भी नहीं था जिसको कि पुश चाहिए था या कि जो पुश डिजर्व करता था। लेकिन कर्ट एंगल ने यहाँ पर रोमन रेंस के बारे में ये भी कहा कि देखो WWE ने रोमन रेंस को सिचुएशन में लाकर खड़ा किया और एक टाइप से उनके सामने चैलेंज रखा कि भाई देख हम तेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं और हम तेरे साथ ये करने के लिए तैयार हैं। और रोमन रेंस ने उस वाले चैलेंज को लिया और आज रोमन रेंस बेस्ट एथलीट है WWE के अंदर। इस बिजनेस को रोमन रेंस और आगे लेकर जाने वाला है। मतलब शुरू में उन्होंने वो बात तो पॉइंट करी जो एक्चुअल में रियल थी। अरे मुझे भी अपनी इस बात से याद है कि 2017-18 में शायद हाँ तभी की बात है जब मैं वीडियोस बनाता था, और अभी आपको लगता है कि मैं रोमन रेंस की तारीफें कर रहा हूँ। उस टाइम अगर आप वीडियोस देखोगे तो रोमन रेंस के बारे में जो एक्चुअल मेरे थॉट्स वही मैंने दिए थे। मैं कहता था कि नहीं ये मैच नहीं चाहिए, रोमन रेंस को हमेशा यही क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में उस टाइम पर उनका कैरेक्टर वैसा था नहीं जैसा WWE को घसीट के लेकर चलती थी। मैंने भी काफी ज्यादा गालियां खाई है इसके बारे में। अभी भले आपको सुन के लगता है कि रोमन रेंस की मैं तारीफें कर रहा हूँ, लेकिन जो पुराने सब्सक्राइबर्स उनको सारी बात पता होगी। तो कहीं ना कहीं कर्ट एंगल यहाँ पर उसी बात को कह रहे हैं, बट एक बहुत बड़ी तारीफ उन्होंने जरूर करी। उन्होंने कहा कि शील्ड में 3 मेंबर्स हैं थे, डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस, और मेरे से पूछो तो सबसे सक्सेसफुल बंदा तीनों में से रोमन रेंस ही है। और कह सकते हैं काफी हद तक उनकी बात सही भी है, क्योंकि जिस तरीके से डीन एम्ब्रोस तो चलो कंपनी से चले गए और सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को कंपेयर करें तो इस समय तो भाई रोमन रेंस का स्टॉक उनसे काफी ज्यादा हाई है। तो ये यहाँ पर कुछ तारीफों के पुल बात दिए कर्ट एंगल ने रोमन रेंस के बारे में। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और यहाँ पर पॉल हेमन ने काइंड ऑफ स्पॉइलर दे दिया है हमको कि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का मैच वैसे नहीं होने वाला जैसे कि शायद WWE प्लान कर रही है। तो गाइस यहाँ पर कहा पॉल हेमन ने कि देखो मैं अगेंस्ट में हूं टाइटल वर्सेस टाइटल, चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच के लिए। मुझे नहीं लगता रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर को कोई विनर टेक ऑल वाला मैच होना चाहिए। और इसके पीछे पॉल हेमन ने रीजन ये दिया कि देखो रोमन रेंस नंबर 1 है, उसके बाद ही जो टाइटल है, जो उसके पास टाइटल है वो प्राइमरी टाइटल है, और उसके बाद जो सारे टाइटल है वो सेकेंडरी टाइटल है। तो तुम टाइटल वर्सेस टाइटल दोनों टाइटल्स को एक साथ पर कैसे रख सकते हो। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा पूरा प्लान है रोमन रेंस के साथ मिलकर कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हम मेक श्योर करें कि ब्रॉक लेसनर एज चैंपियन बाहर ना निकले। यानी जिस भी सुपरस्टार के सामने वो चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाला है, ब्रॉक लेसनर वहां पर टाइटल हारे ही हारे, और ये चीज मैं मेक श्योर करूंगा क्योंकि मैं स्पेशल काउंसिल भी हूं रोमन रेंस का। तो यहां पर पॉल हेमन या तो मैडिसन स्क्वायर गार्डन के मैच को बहुत ज्यादा हाइप कर रहे हैं, या फिर एक्चुअल में WWE वहां पर कुछ बड़ी चीज करने वाली है कि ब्रॉक लेसनर टाइटल लूज कर जाएंगे। बट ये इवेंट जरूर 5 मार्च को है ना, हाँ आज 5 मार्च ही है, 4 मार्च है आज, तो हमारे हिसाब से 6 मार्च को होगा। तो देखते हैं वहां पर क्या सीन बनता है। बट बड़ी प्लानिंग है पॉल हेमन की, देखते हैं क्या है उनकी प्लानिंग सक्सेसफुल हो पाती है, और अगर है तो फिर आप लोग इसे मान सकते हो पॉल हेमन का एक और बड़ा वाला स्पॉइलर। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं विंस मैकमैन के पैट मैकेफी के शो के ऊपर आने को लेकर। अब गाइस इससे पहले कि मैं इस इंटरव्यू की आपको एक भी बात बताऊं, ये इंटरव्यू किसी भी तरीके से केफेब नहीं था, यानी ये स्टोरी लाइन के हिसाब से नहीं था। हाँ कुछ चीजें इस इंटरव्यू के अंदर ऐसी बोली गई है जो कि WWE को प्रमोट करने के लिए थी, लेकिन जितना ये इंटरव्यू रियल हो सकता है, जैसे कोई बंदा क्या सवाल पूछ ले उसके बारे में किसी को भी नहीं पता, इस टाइप का ये इंटरव्यू था। और गाइस यहाँ पर कुछ मैं सारी चीजें आपको नहीं बता रहा, शायद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात कर सकते हैं, बट हाँ कुछ मेजर चीजों के बारे में आपको बताता हूँ। विंस मैकमैन ने यह कहा कि देखो मैं हमेशा, ध्यान से सुनना, हमेशा वो डिसीजन लेता हूं जो कि मेरी ऑडियंस को पसंद आने चाहिए। उन्होंने कहा देखो अगर मैं सिर्फ अपने ईगो के हिसाब से सोचूं कि मुझे ये करना, मैं ऐसे नहीं कर सकता, तो फिर मेरी कंपनी गई भाड़ में, मेरा प्रोडक्ट गया तेल लेने, मेरे प्रोडक्ट का कुछ नहीं हो सकता। यहां पर उन्होंने एग्जांपल दिया, देखो
हल्क हॉगन को सबको वापस चाहिए था और उन्होंने सन ऑफ अ बिच कॉल किया हल्क हॉगन को कि अगर मेरे ऊपर होता तो मैं हल्क हॉगन को कभी भी वापस लाता नहीं, लेकिन क्योंकि वो ऑडियंस की डिमांड थी, तो जो चीज बिजनेस के लिए अच्छी होती है, जो कि ऑडियंस के लिए चाहिए होती है, मेरी वही प्रायोरिटी रहती है उसको करने की। अब देखा जाए तो विंस मैकमैन ने एग्जांपल काफी सही दिया, लेकिन फिर मेरा दिमाग ऐसे खुजलाता भी है कि क्या हमेशा विंस मैकमैन ऐसे ही सोचते हैं, क्योंकि अगर वो हमेशा ऐसे सोचते होते तो बहुत सारी चीजें इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जैसी है वो नहीं हो रही होती, वो फैंस के हिसाब से होती। लेकिन एटलीस्ट विंस मैकमैन की कोशिश ये रहती है, मैं कह सकता हूं कि वो जो भी चीज करे वो फैंस के हिसाब से करें। अच्छा, एक सवाल उन्होंने डेथ थ्रेट्स मिलने के ऊपर भी कहा कि भैया काफी सारे लोग उनको डेथ थ्रेट्स देते हैं, उनके बारे में ऐसी बातें करती है, लेकिन मैं ऐसा बंदा हूं जिससे इन सारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे फर्क पड़ रहा होता तो मेरे पास बॉडीगार्ड होता, लेकिन आजकल मैंने कोई भी बॉडीगार्ड नहीं रखा है। उन्होंने कहा देखो यहाँ पर लोग यूएस के प्रेसिडेंट को उड़ा सकते हैं, उसकी ऐसे फिरौती लेके, उसकी सुपारी लेके, तो भाई उनके सामने मैं क्या चीज हूं। तो उन्होंने यहाँ पर डेथ थ्रेट्स मिलने वाली बात को इतना कैजुअली लिया है ना। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई बंदा मेरे से ऐसे कहता है कि मुझे तुझे उड़ाना है, तो मैं कहता हूं हाँ भैया जल्दी जल्दी मतलब ऐसे करो ना, फिर देर किस बात की है। तो विंस मैकमैन ने डेथ थ्रेट्स मिलने वाली बात को इतना लाइटली लिया जैसे कि कोई बड़ी बात उनके लिए है ही नहीं। उनका कि जो होना होगा वो हो जाएगा, मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, मैं जैसा हूं मैं वैसे ही रहना चाहता हूं। तो विंस मैकमैन ने बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट किया कि उनको डेथ थ्रेट्स मिलते तो उनके ऊपर का क्या रिएक्शन होता है। और गाइस सबसे मेजर चीज जो कि हम लोग पैट मैकेफी के शो से एक्सपेक्ट कर रहे थे, विंस मैकमैन ने सीधा सीधा पैट मैकेफी से कहा कि मैं तुमको एक ऑफर करना चाहता हूं। और जैसे ही ये बात विंस मैकमैन ने पैट मैकेफी को बोली, पैट मैकेफी का कहना यह था कि उनकी जो हार्ट बीट है वो एकदम से ऊपर चली गई और यहां पर उन्होंने ये कहा कि तुम रेसलमेनिया के अंदर इस साल कंपीट करोगे, मैं तुमको ये मौका दूंगा। और पैट मैकेफी इस पर ये कहते हैं कि भैया अरे मैं तो फिट हूं नहीं, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। विंस मैकमैन ने तारीफ भी करी पैट मैकेफी की कि भैया तुमको काफी सारे लोग पसंद करते हैं, तो क्यों ना तुम रेसलमेनिया के शो पर आओ। और साथ में उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे लिए एक अच्छा ओपोनेंट ढूंढने की अब जो तैयारी है वो यहां से शुरू हो जाती है। यानी कि जो चीज सोच रहे थे एग्जैक्टली वो वैसी नहीं थी। मतलब विंस मैकमैन और पैट मैकेफी का मैच होगा रेसलमेनिया 38 के अंदर, ऐसे हमको रूमर सुनने को मिले थे, जो कि अभी भी हो सकता है, क्या पता अभी वो डिसीजन विंस मैकमैन लेना ना चाह रहे पैट मैकेफी के शो पर, हो सकता है आने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज में उसको लिया जाए। लेकिन पैट मैकेफी रेसलमेनिया के अंदर रेसल करने वाले हैं, ये बात ऑफिशियल है। अब अपोनेंट कौन होता है ये काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। अब बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि विंस मैकमैन ने खुद को अनाउंस नहीं किया, तो शायद वो ऑस्टिन थियरी को लेकर आ सकते हैं। ऑस्टिन थियरी ने यह भी कहा था कि वो पैट मैकेफी के शो पर तुमको बैक करने के लिए आएंगे, हालांकि उसकी नौबत इतनी तो नहीं पड़ी। अभी बहुत सारी चीजें हुई हैं शो के ऊपर, मैं आगे आपको वीडियोस के अंदर बताऊंगा। बट हाँ, विंस मैकमैन पैट मैकेफी का मैच तो ऑफिशियल नहीं हुआ, लेकिन पैट मैकेफी रेसल जरूर करेंगे और हो सकता है विंस मैकमैन आने वाले हफ्तों में अपने आप को अनाउंस कर दे पैट मैकेफी का ओपोनेंट, या फिर हू नोज ये हो सकते हैं ऑस्टिन थियरी। तो ये मेजर चीजें थी कुछ पैट मैकेफी के शो से, अभी हम इसको और भी डिस्कस करेंगे। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए आज की जो वीडियो थी मैं देखी थी, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को आप लोग ऑन कर सकते हो। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।